भीड़ भई भारी, सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देव सब काहू। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम सब लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। बाबा तुलसीदास जी बताते हैं आगे, जिनके रही भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रेमियों, हजारों नेत्र राम जी के दर्शन कर रहे हैं। जिनके हृदय में जैसा भाव था वैसे ही दर्शन हुए। मंडप में बैठे योगियों को राम परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। राजा जनक को, सुनैना को अपनी संतान जैसे दिखे। नगरवासियों को राम अपने संबंधियों जैसे लगे। भक्तों को राम इष्ट देव जैसे लगे। अभिमानी राजाओं को राम काल जैसे लगे। स्त्रियों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार लगे। जिसका जैसा भाव था राम वैसे ही सबको दिखे। सब मंच निते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समीत दो बंधुता, बैठारी महिपाल। बैठारी महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। धर्म प्रेमी बंधु, इतने में महामंत्री दौड़ता हुआ आया और जनक जी से कहा, महाराज पातालपुरी से बाणेश आए हैं। जनक जी ने कहा, क्या कहा, बाणेश आए? बोले हाँ। अरे तो फिर चलते हैं बाणासुर से मिलने के लिए। प्रेम सुधार से बरसाने को मेघराज ही
आए हैं, जिनको लख कर मन मयूर ने परनीति एक फैलाए हैं। मैं धन्य हुआ पृथ्वी तल पर सब मोद नगर की नर नारी, शुभ समाचार नहीं भेज सका, ये भूल हुई हमसे भारी। पर बाण भूल को क्षमा करो, तुम आई धाम मैंने जाना, गर भूल कभी हो बे विदेह से, बाणी से सदा तुम बिसराना। आओ बंद गले से मिल ले, तुम सुफल श्रेष्ठ कल्याण करो, सफल स्वयंवर हो तनया का, कामना यही 100 बार करो। जनक जी कहने लगे, हे मित्र बाणेश, आज आप मेरी सभा में आए, मुझे बहुत हर्ष हुआ। अब मैं यहाँ की सारी व्यवस्था तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ, आपको ही देखना है। बना मंच देखो ये आनंदकारी, विराजो शिवाकांत के है पुजारी। यहीं से सभी आप देखें व्यवस्था, संभालें यहाँ जोन आबे अवस्था। प्रतिज्ञा नहीं हो सकी पूर्ण मेरी, विजय भी नहीं हो सकी देखो मेरी। हे बाणासुर बलि तुम सभी राग देखें, हम चले बंधु अब और भी काज देखें। हम चले बंधु अब और भी काज देखें। महाराज जनक ने सारी व्यवस्था का दायित्व बाणासुर पे सौंप दिया। धर्म प्रेमी बंधु, इतने में एक सेवक दौड़ता हुआ आया और थरथर कांपने लगा। जनक जी ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है? उसने कहा, लंकापति रावण आए हैं। क्या कहा, रावण आए हैं? बोले हाँ। तो तुम कांप क्यों रहे हो? आए हैं तो आने दो, डरने की कोई बात नहीं। शास्त्रों में रावण कई बार हमसे पराजित हुआ। एक बार इस रावण ने मुझ पर तलवार खींच ली, शंकर भगवान को आना पड़ा। तब शंकर भगवान ने कहा, ये रावण, जनक जी से लड़ने का कभी प्रयास मत करना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्या इसी बात का बदला लेने के लिए आए हैं? आए हैं तो आने दो, डरने की कोई बात नहीं, विजय तो मेरे ही पक्ष में है। चलो मिलते हैं रावण जी से। धर्म प्रेमी बंधुओं, इतने में रावण का सामना बाणासुर से हो गया। तब बंदी जन जन के बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कह न पुजाई कहऊ पन मोरा, चले भाट हर चन मोरा।
बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा, हे पृथ्वी के पालन करने वाले राजाओं सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। शिव जी का धनुष बहुत ही विशाल और भारी है। बाणासुर रावण जैसे योद्धाओं ने उठाया तक नहीं, देखकर चले गए। अब इस राज समाज में जो भी इसको तोड़ेगा, सीता जी उसी वीर को वरण करेंगी, उसी के गले में बरमाला डालेंगी। हे राजाओं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। एक के बाद एक सब राजा तैयार होने लगे। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, पर कर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन चिरलाई। सब राजा अपनी अपनी कमर कसकर अकुला उठे, अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, 10,000 राजा एक साथ खड़े हो गए और गणपति जी से प्रार्थना करने लगे कि हे गणपति जी, धनुष मुझसे ही टूटना चाहिए। अगर मुझसे नहीं टूटे तो किसी से भी नहीं टूटना चाहिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, राजाओं का मतलब है जिस काम को हम नहीं कर पाए उसे कोई भी नहीं कर पाए। हे गणपति देवा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, चले इष्ट देवन सिरनाई। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं आगे, तमकिता कित किसी धनु धरहि, तमकिता कित किसी धनु धरहि, उठहिन को की भांति बल करहि। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। धर्म प्रेमी बंधु, वे राजा लोग बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर जमकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति जोर लगाते हैं, पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरे धनु मूड नप, उठहिन चले लजाए, मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। वे मूर्ख राजा तमतमाकर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर बैठ जाते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जाता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप सहज दस एक ही बारा, लगे उठा बन टरइन टारा।
सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहिन टारा। ऐसा तो नहीं था कि 10,000 राजा एक साथ धनुष में लग गए, ऐसा नहीं था। एक ही बार, एक ही बार प्रत्येक राजा को उठाने का मौका था, दोबारा नहीं। और बार का माने दिन, सोमवार मंगलवार, एक ही बार को बारी बारी से राजाओं ने धनुष को उठाया। वैसे इस चौपाई पर काफी लोग बागों ने अपनी अपनी तर्क दी है, मैं तर्क न करता हुआ और अपनी समझ के अनुसार जिसको जैसा, क्योंकि जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, वहां 10,000 राजा एकत्रित थे, कुछ धनुष तोड़ने के लिए गए और कुछ नहीं गए। एक ही बार प्रत्येक राजा को उठाने का अधिकार था। अगर 10,000 राजा क्या एक साथ धनुष में जनक जी लगने देते क्या? ऐसा किसी को आदेश नहीं था। बाबा तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। धर्म प्रेमी बंधु, शिव जी का ये धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। तमकिता की तकी शिव धनु धरे, उठहिन को भांत बल करे। जिन राजाओं में विवेक है, जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाई, जिन राजाओं के अंदर विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। कहते हैं सीता तो धरती माता की पुत्री है, और धरती माँ की पुत्री के साथ में हम विवाह कैसे कर सकते हैं? ऐसे सज्जन राजा तो धनुष के पास ही नहीं गए। बाबा तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सब नप भई जोगी उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरत विजयी वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीरत विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों हार कर चले गए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री हट भई हारी राजा,
बैठे निज निज जाई समाजा। नपनी बिलोकी नपन बिलोकी जनकी अकुलानी। बोले बचन रोच जनुसानी। धर्म प्रेमी बंधुओं, राजा लोग हृदय से हार कर हताश हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुलाने लगे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।